हम लोग पहुंचे बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग 3 पे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि सिर्फ रूल्स देख के लिख लो। अब स्टेटमेंट नंबर 1 के रूल्स थोड़े मैंने समझाए हैं, थोड़े समझाना बाकी हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। इसके अंदर ये 4 मेन कॉलम होते हैं, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स। पर्टिकुलर्स के कॉलम में सारे क्रेडिट साइड पे जो भी सारे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट वाले आइटम्स आते हैं वो हम ऐड करते हैं, और जो डेबिट वाले आइटम्स आते हैं वो हम लेस करते हैं। ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि मटेरियल 1 का कॉलम कब बनाना है, जब हमारे प्रीसीडिंग कोई और प्रोसेस हो। मटेरियल 1 का कॉलम कब नहीं बनाना है, जब हम ही प्रोसेस 1 हो, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ओके। मटेरियल 1 मतलब प्रीवियस प्रोसेस से कितने हमको यूनिट्स मिले उसको मटेरियल 1 बोलते हैं, जो प्रीसीडिंग प्रोसेस से हमको यूनिट्स या रॉ मटेरियल मिला हो। अब मटेरियल 1 का जो कॉलम है ये हम लोगों को वर्टिकली सॉल्व करना चाहिए। मटेरियल 1 का कॉलम हमको वर्टिकली सॉल्व करना चाहिए। मटेरियल 1 में परसेंटेजेस 0%, 0%, 100% ये जो लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में 0%, नॉर्मल लॉस में 0%, रिमेनिंग ऑल आइटम्स में हमको लेना है 100%। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, बाकी सारे जो ट्रांजैक्शंस है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस, इनके परसेंटेजेस क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। बाकी सबके मटेरियल 1 के परसेंटेजेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होते हैं। तो मटेरियल 1 के ये रूल्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक में 0% लेना है, नॉर्मल लॉस में 0% लेना है, बाकी सारे आइटम्स में 100% लेना है। ठीक है। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये परसेंटेज होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। ये मटेरियल 1 का कॉलम है, ये मटेरियल 1 का कॉलम है। इसमें नॉर्मल लॉस में लेना है 0%, ओपनिंग स्टॉक में लेना है 0%, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस में लेना है 100%, 100%, 100%, 100%। तो ये मटेरियल 1 के रूल्स होते हैं। मटेरियल 1 इस तरीके से वर्टिकली सॉल्व करना, 0%, 0%, 100%, 100%, 100%, 100%। अब ये क्या होता है परसेंटेज, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा, ये जो नॉर्मल लॉस है इसके नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। मान लो नॉर्मल लॉस के नंबर ऑफ यूनिट्स है 200 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक के मान लो 800 यूनिट्स, अदर फिनिश गुड्स के 3200 यूनिट्स, क्लोथिंग स्टॉक के मान लो, ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं, 500 यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस मान लो 0 है, अब नॉर्मल गेन मान लो 20 यूनिट्स है। ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या नंबर्स होंगे। अब ये जो नॉर्मल लॉस के 200 यूनिट्स है, ये 200 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये जो नॉर्मल लॉस के 200 यूनिट्स है, ये 200 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब 200 का 0% कितना होता है, तो 200 का 0% होता है 0। फिर 800 जो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो 800 का 0% कितना होता है 0। फिर अदर फिनिश गुड्स 3200, तो 3200 का 100% कितना होता है 3200। फिर 500 का 100% कितना होता है 500। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। ठीक है। और भी धीरे धीरे बहुत सारी बातें आएंगी, मैं समझाते जाऊंगा। पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करने सिखा दिया। अब ये मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स, एक बार मैं नंबर्स लिख लूं सारे, फिर मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊंगा कि लॉजिकली, थ्योरेटिकली ये परसेंटेजेस क्या है। इन परसेंटेजेस को डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं। ये परसेंटेजेस क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। मटेरियल 1 के परसेंटेजेस क्वेश्चन में नहीं दिए होते, ये हमको खुद ही घर से याद करके जाने हैं। मटेरियल 1 के परसेंटेजेस मटेरियल 1 में वर्टिकली सॉल्व करना है, ओपनिंग स्टॉक के सामने और नॉर्मल लॉस के सामने 0%, 0%, बाकी सबके सामने 100%, 100%, 100%, 100%। डन। ये मटेरियल 1 का कॉलम मैंने आपको बताया। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में 100 माइनस परसेंटेज गिवन, ये सारे जो यहां से लेकर 5th नंबर पॉइंट से लेकर दिए हुए, ये सारे आपको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने हैं। अब मान लो ओपनिंग स्टॉक में क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है मटेरियल 1 20%,
सॉरी मटेरियल 1 नहीं दिया हुआ होगा, मटेरियल 2 दिया होगा। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है मटेरियल 2 20%, लेबर 30%, ओवरहेड्स 40%। अब ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक का क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब मैं लॉजिक के साथ बताता हूं ये क्या है। यहां पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक जो है उसका इतना पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। मटेरियल 2 का 20% खर्चा एक्सपेंस मटेरियल 2 का पहले से ही किया हुआ है, राइट। तो अगर मटेरियल 2 ओपनिंग स्टॉक में जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स थे उसमें मटेरियल 2 का 20% खर्चा पहले से ही किया हुआ था लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो 20% खर्चा पहले से ही किया हुआ था। तो अगर ओपनिंग स्टॉक में 20% एक्सपेंस पहले से ही किया हुआ था तो बाकी का एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बाकी का 80% खर्चा हमने इस साल किया होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 माइनस परसेंटेज गिवन, मतलब 100 में से ये 20 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा 80। 100% में थे, ये 20% माइनस कर दो, बाकी बचा 80%, मतलब ओपनिंग स्टॉक का 80% खर्चा हमने इस साल किया होगा। अब देखो मैं ओपनिंग स्टॉक में जाता हूं, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 2 का कॉलम, ये मटेरियल 2 है और ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 2 के सामने मैं यहाँ पे परसेंटेज में लिखूंगा इक्वल टू 100 माइनस 20। 100 माइनस 20 कितना हुआ 80। 100 माइनस 20 कितना होगा 80%, मतलब ओपनिंग स्टॉक का 80% एक्सपेंस हमने इस साल किया होगा फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ मटेरियल 2। मतलब ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 2 का 20% खर्चा लास्ट ईयर ही किया हुआ था, तो बाकी 80% खर्चा हमने इस साल किया होगा। अब आपको लेबर याद होगा, लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 30%, मैं दिखा देता हूं, ये रहा ओपनिंग स्टॉक में लेबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 30%, मतलब ओपनिंग स्टॉक में जितना लेबर का खर्चा होना चाहिए था वो 30% खर्चा लास्ट ईयर ही किया हुआ था, तो बाकी 70% खर्चा हमने इस साल किया होगा। इसलिए इसका रूल होता है 100 माइनस परसेंटेज गिवन। तो ओपनिंग स्टॉक में लेबर के सामने आएगा 70%, ओपनिंग स्टॉक में लेबर के सामने आएगा 70%। अच्छा, ओवरहेड्स में क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, ओवरहेड्स में लिखा हुआ है 40%, तो बाकी 60% खर्चा हमने इस साल किया होगा। तो यहाँ पे था 20 तो 100 माइनस 20, यहाँ पे था 30 तो 100 माइनस 30, और यहाँ पे था 40 तो 100 माइनस 40। बाकी का खर्चा ओपनिंग स्टॉक का इस साल किया होगा। अब आपने देखा मैंने मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया, और मटेरियल 1 को कैसे सॉल्व किया था वर्टिकली। पहले मटेरियल 1 का कॉलम सारा सॉल्व करके उसको साइड में रख दो, फिर मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स तीनों एक साथ सॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नंबर्स के साथ आपको ज्यादा आइडिया आएगी। इसके बाद दिया हुआ क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक में अगर यही परसेंटेजेस सेम कॉपी क्लोथिंग स्टॉक में दिए हुए 20, 30 और 40, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि क्लोथिंग स्टॉक में इतना इतना खर्चा डिग्री ऑफ कंप्लीशन करके लिखा हुआ होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोथिंग स्टॉक का, तो 20%, 30%, 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोथिंग स्टॉक का इस साल का खर्चा इतना हुआ 20%, 30%, 40%। क्लोथिंग स्टॉक का इतना खर्चा इस साल हुआ 20% मटेरियल 2 पे, 30% लेबर पे और 40% ओवरहेड्स पे। देखो ये क्लोथिंग स्टॉक है, यहां पे मैं लिखूंगा 20%, 30%, 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक is 20% completed this year from viewpoint of material 2। फिर आगे clothing stock is completed 30% from viewpoint of labor, मतलब क्लोथिंग स्टॉक में लेबर का 30% खर्चा
किया हुआ है। अच्छा, क्लोथिंग स्टॉक इज कंप्लीटेड 40% फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ओवरहेड्स, मतलब जितना ओवरहेड्स का खर्चा होना चाहिए था उसमें से 40% खर्चा क्लोथिंग स्टॉक पे हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक पे जितना ओवरहेड्स का खर्चा होना चाहिए था, क्लोथिंग स्टॉक पे जितना ओवरहेड्स का खर्चा होना चाहिए था उस खर्चे में से 40% खर्चा हो गया है। तो क्लोथिंग स्टॉक इज 40% कंप्लीट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ओवरहेड्स। तो इसको बोलते हैं, रूल बोलते हैं इसका परसेंटेज गिवन। क्लोथिंग स्टॉक में जो परसेंटेज गिवन है वही लिखो। ओपनिंग स्टॉक में 100 माइनस परसेंटेज गिवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम लोग अज्यूम करते हैं हमेशा 0% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस को हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो 0% कंप्लीट था। तो नॉर्मल लॉस के सामने हम जाएंगे, ये नॉर्मल लॉस है, इसमें सारे कॉलम्स में लिखेंगे 0%, 0%, 0%, 0%, 0, 0, 0। अब आप देख रहे हो मैं ओरिजेंटली सॉल्व कर रहा हूं सब। तो नॉर्मल लॉस का रूल होता है 0%। आगे इसके बाद आ जाते हैं हमारे अबनॉर्मल लॉस में। अबनॉर्मल लॉस में भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ होगा। इसके नंबर्स थोड़े से चेंज करके अज्यूम करते हैं। मान लो इसमें दिया हुआ हो आपको 10%, 20%, 30%। इसमें क्लियरली अबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा यूनिट स्क्रैप्ड। क्या लिखा हुआ होगा? यूनिट स्क्रैप्ड। तो जो यूनिट स्क्रैप्ड का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वही अबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। ये 10%, 20%, 30% क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और यही परसेंटेज जो गिवन है यही हमको स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखना है। परसेंटेज गिवन 10, 20, 30, ये मैं लिख दूंगा अबनॉर्मल लॉस के सामने। यहाँ पे हमारा अबनॉर्मल लॉस है, ये वाला 4th नंबर पॉइंट, इसके सामने 10%, 20%, 30%। जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ वही 10, 20, 30। मटेरियल टू लेबर ओवरहेड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 10, 20, 30। आगे फिर आप लोगों को लिखा हुआ है अबनॉर्मल गेन। अब अबनॉर्मल गेन में हमेशा आपको 100% ही लेना है। अबनॉर्मल गेन में अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन हो, हर क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन नहीं होता है, अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन है तो उसमें आपको 100% ही लिखना है सारे कॉलम में। इवन दो द एक्चुअल परसेंटेजेस आर गिवन, दे विल बी इग्नोर्ड। एक्चुअल परसेंटेज मतलब ये यूनिट स्क्रैप्ड का परसेंटेज। तो अगर अबनॉर्मल गेन आता है, देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी प्रोसेस अकाउंट में या अबनॉर्मल लॉस होगा या अबनॉर्मल गेन होगा। अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन में से कोई एक ही चीज होगी, दोनों नहीं होंगे। तो अगर अबनॉर्मल लॉस है तो ये जो यूनिट स्क्रैप्ड के परसेंटेजेस हैं वो काम आएंगे, और अगर अबनॉर्मल गेन है तो ये यूनिट स्क्रैप्ड के जो परसेंटेजेस हैं वो काम नहीं आएंगे। अबनॉर्मल गेन का रूल होता है सब सारे कॉलम में 100%। फिर ये वाले जो 10%, 20%, 30% है वो कहीं पे भी काम नहीं आएगा। तो अबनॉर्मल गेन अगर क्वेश्चन में हो तो सब जगह पे 100%। ये अबनॉर्मल गेन, ये 5th नंबर आइटम अबनॉर्मल गेन 100%, 100%, 100%, सब जगह पे 100%। ठीक है, अबनॉर्मल गेन के ये रूल्स होते हैं, सब जगह पे 100%। लास्ट है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का रूल भी बहुत सिंपल है, सब जगह पे 100%। ये फिनिश गुड्स का रूल है, सारे कॉलम में 100%। अब आप इसको कभी कभी लिखा होगा फिनिश गुड्स क्वेश्चन में, कभी कभी लिखा होगा यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसमें सारे कॉलम में 100%। फिनिश गुड्स मतलब ये अदर फिनिश गुड्स, ये वाला अदर फिनिश गुड्स, इसमें सारे कॉलम में 100%, 100%, 100%। डन। ठीक है, अब मैं ये कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा नंबर ऑफ यूनिट्स की ये सारी, बट एक बार मैं ये रिवाइज करा दूं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था मटेरियल 1 का कॉलम कब बनाते हैं। अब मैं एक बार ये परसेंटेज रिवाइज करा देता हूँ। मटेरियल 1 का कॉलम वर्टिकली सॉल्व करना है, उसमें ओपनिंग स्टॉक में और नॉर्मल लॉस में 0%, 0%, बाकी सब में 100%। फिर मटेरियल 1 का कॉलम हो गया, फिर मटेरियल 2
और लेबर और ओवरहेड्स साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक में 100 माइनस परसेंटेज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक में परसेंटेज गिवन, नॉर्मल लॉस में 0%, अबनॉर्मल लॉस में परसेंटेज गिवन, गिवन मतलब क्वेश्चन में दी हुई होगी, अबनॉर्मल गेन में सारे कॉलम में 100%, एक्चुअल परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको छोड़ दो, फिनिश गुड्स में सब जगह पे 100%। अब ये हमारा सारे रूल्स कंप्लीट हो गए स्टेटमेंट नंबर 1 के, सारे रूल्स मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 के बता दिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब ये 200 का 0% 0, फिर 200 का 0% 0, फिर 200 का, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, 200 का 0% 0, फिर 200 का 0% 0, फिर ये 200 यूनिट्स है, फिर 800 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वाले, ओपनिंग स्टॉक के जो 800 यूनिट्स है, अब ध्यान से सुनना, 800 का 0% 0, फिर 800 का 80%, 800 का 80% 640, फिर 800 का 70%, 800 का 70% मतलब 800 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 100 560, फिर 800 का 60%, 800 का 60% 480। कहने का मतलब है सब जगह पे ये जो टोटल यूनिट्स है 800 उसी का परसेंटेज सॉल्व करना। मैं एक एरो लगा देता हूं यदि आपको दूर से पता चले कि क्या किया है मैंने। अब शायद आपको पता चले कि मैंने क्या किया है। 800 का 60%, क्यों मैंने ये एरो लगाया, अब गलत भी बता देता हूं, बच्चे गलत क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत क्या करते हैं, 800 का 0% 0, फिर 0 का 80% वो भी 0 ही आना है, फिर 0 का 70% वो भी 0 ही आना है, फिर 0 का 60% वो भी 0 ही आना है। ऐसे नहीं करना है बेटा, ये गलत है, ऐसे नहीं करो। सारे परसेंटेजेस इस टोटल यूनिट्स पे निकालो। 800 का 0% 0, अब मैं सही बोल रहा हूं, 800 का 80% 640, 800 का 70% 560, 800 का 60% 480, मतलब सारे परसेंटेज थे 800 पे निकालो। ठीक है, ये एरो मैं डिलीट कर देता हूं अभी। आगे फिर 3200 का 100% 3200, फिर 3200 का 100% 3200, 3200 का 100% 3200, 3200 का 100% 3200। अब देखना सीखने जैसा है अभी। 500 का 100% 500, 500 का 20% 100, फिर 500 का 30% 150, फिर 500 का 40%, 500 का 40% 200, फिर अबनॉर्मल लॉस और गेन की मैंने क्वांटिटी लिखी नहीं जानबूझ के, पर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्वांटिटी होगी, इस क्वेश्चन मार्क क्वांटिटी का 100%, फिर इस क्वेश्चन मार्क क्वांटिटी का 10%। समझ गए, इस तरीके से आगे करना है। और अबनॉर्मल गेन का भी मैंने जानबूझ के क्वांटिटी लिखा नहीं, पर ये जो क्वेश्चन मार्क क्वांटिटी है उसके बेस पे ही सारे परसेंटेजेस सॉल्व करने। अब क्या होगा, जो भी क्रेडिट वाले आइटम्स हैं वो सारे ऐड करने हैं। ये क्रेडिट वाले आइटम्स का पहले यहाँ पे ऐड करके टोटल लिखना है। उसमें डेबिट वाले जो आइटम है, एक ही डेबिट आइटम होता है अबनॉर्मल गेन, वो माइनस कर देना है। तो क्रेडिट वाले सारे पहले प्लस करने, फिर डेबिट वाले माइनस करने। अभी एक बहुत छोटी सी बात बता दो, बट परफेक्शन आएगा। ये जो टोटल यूनिट्स का कॉलम है, इस टोटल यूनिट्स के कॉलम में लास्ट में डैश डैश कर देना। तो हम लोगों को एक परफेक्शन के लिए ये डैश 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 कर देना है। क्यों? क्योंकि सुनना मेरे शब्द ध्यान से, जो टोटल यूनिट्स का टोटल है, टोटल यूनिट्स का जो लास्ट में टोटल आएगा वो कहीं पे भी नहीं लिखना है, इसलिए ये डैश डैश कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हमको कौन सा टोटल चाहिए? मटेरियल 1 का टोटल चाहिए, मटेरियल 2 का टोटल चाहिए, लेबर का टोटल चाहिए और ओवरहेड्स का टोटल चाहिए। टोटल यूनिट्स का टोटल नहीं चाहिए। ठीक है, ओके।
अब ये हमारा मटेरियल 1 का कॉलम, तो मटेरियल 1 में क्या होगा, मटेरियल 1 में ये 0 यूनिट्स प्लस 0 यूनिट्स प्लस 3200 प्लस 500, तो यहाँ पे आएगा 3700। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो भी ऐड कर देंगे। तो ये 0, ये मटेरियल 1 का कॉलम है, ये 0 और ये 0 और 3200 और 500 और जहां यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी, इन सब का टोटल यहाँ पे लिखा। फिर अबनॉर्मल गेन की जो भी क्वांटिटी होगी, मान लो अबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी है 20 यूनिट, सपोज 20 यूनिट्स, तो ये 20 यूनिट्स हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 3700 में दे, ये 20 यूनिट्स माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3700 माइनस 20, 3680, 3680। ये 3680 यूनिट्स हमारे बहुत काम के, 3680 यूनिट्स बहुत काम के। ये 3680 यूनिट्स स्टेटमेंट नंबर 2 में काम आएंगे। जैसे ये 3680 मटेरियल 1 कॉलम का आंसर है, फिर ऐसे ही यहाँ पे मटेरियल 2 में मान लो 3500 है, सपोज मैं इमेजिनरी अमाउंट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 3400 है और यहाँ पे मान लो 3400 है। तो ये जो लास्ट में चारों क्वांटिटी आई 3600, 3500, 3400, अभी सारे नंबर्स इमेजिनरी है, तो ये मत सोचना सर ये 3680 कहां से आ गया, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि पहले ऊपर वाले सारे नंबर्स ऐड करना, ये 0, ये 0, 3200, 500 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जो नंबर होगा वो सब ऐड कर देना, फिर अबनॉर्मल गेन जितना होगा वो माइनस कर देना। अब ये जो लास्ट में आंसर्स आए हमारे 3680, 3500, 3400, 3400, ये चार क्वांटिटीज हमको स्टेटमेंट नंबर 2 में काम आएंगे जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तब ये चार क्वांटिटीज हमारे बहुत काम की है, एक ये 3680, एक 3500, एक ये वाला 3400 और एक ये वाला 3400, ये बहुत काम के क्वांटिटीज है चारों, ठीक है। अब मैं जितना इस लेक्चर में समझाया एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे आप सब लिख सको। अभी तक मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 के सारे रूल्स बता दिए, ये आपका शायद लिखा हुआ ही है पहले से ही। अच्छा, लास्ट वीडियो में भी अगर सब कुछ लिख लिया है तो बहुत अच्छा। इस स्टेटमेंट में जो मैंने अभी नंबर्स लिखे वो लिख लो तो बहुत अच्छा, लिख लो सारे नंबर्स तो आपको याद रहेगा कैलकुलेशन वगैरह कैसे की हुई है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 और ये स्टेटमेंट नंबर 1 के रूल्स। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसमें यहाँ पे ये जो कॉलम है बीच वाला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला, यहाँ पे मटेरियल 1 में मटेरियल 1 की क्वांटिटी लिखेंगे, शायद 3680 था, देखें ऊपर जाके। ये रहा, मटेरियल 1 का आंसर था 3680, फिर मटेरियल 2 का आंसर था 3500, फिर लेबर का आंसर था 3400, ओवरहेड्स का आंसर था 3400, 3680, 35, 34, 34। चलो लिखना शुरू करते हैं। ये यहाँ पे 3680, यहाँ पे 3500, यहाँ पे 3400 और यहाँ पे 3400, ठीक है। ये क्वांटिटी जो स्टेटमेंट नंबर 1 में चारों आंसर आए, चारों साइड बाय साइड आए हॉरिजॉन्टली, जो स्टेटमेंट नंबर 1 में चार क्वांटिटीज का आंसर आया हॉरिजॉन्टली लास्ट में, उन्हीं चार को सीधा करके वर्टिकली स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखना है। मटेरियल 1 की क्वांटिटी मटेरियल 1 के सामने, ये देखो मटेरियल 1 लिखा हुआ है, ये अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं सम्स के साथ समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। मटेरियल 1
के सामने मटेरियल 1 की क्वांटिटी, मटेरियल 2 के सामने मटेरियल 2 की क्वांटिटी, लेबर के सामने लेबर की क्वांटिटी और ओवरहेड्स के सामने ओवरहेड्स की क्वांटिटी। मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 1 का आंसर था वो 2 में काम आएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, स्टेटमेंट नंबर 1 में सब जगह पे सिर्फ क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ यूनिट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 में कोई भी अमाउंट नहीं है। मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट नंबर 1 में इन स्टेटमेंट नंबर 1 only units are recorded. Units मतलब quantity. Units are recorded and no amount is recorded. स्टेटमेंट नंबर 1 में सिर्फ यूनिट्स होते हैं, कोई अमाउंट नहीं होता है। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 जो होता है, यहां से लेकर अमाउंट और क्वांटिटी और कॉस्ट पर यूनिट दोनों आता है। यहाँ पे अमाउंट्स आएंगी, यहाँ पे मान लो मटेरियल 1 की अमाउंट आएगी, वो क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर इस अमाउंट को मान लो यहाँ पे एक अमाउंट है 70,000, ये क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर ये जो 70,000 मटेरियल 1 की अमाउंट है, उसके अंदर कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ प्लस माइनस करना होता है, और मैं सम्स के साथ बताऊंगा जब पूरा क्वेश्चन आएगा। पर यहाँ पे जो मटेरियल 1 की अमाउंट आई 70,000, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा। मतलब कॉस्ट पर यूनिट में आएगा 70,000 अमाउंट डिवाइडेड बाय 3680 यूनिट्स। तो यहाँ पे रेट आ जाएगा पर यूनिट 19.02, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 19.02। ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया मटेरियल 1 का। फिर मटेरियल 2 की अमाउंट, ये अमाउंट भी क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3500 यूनिट्स करेंगे तो इसका भी रेट पर यूनिट आ जाएगा। अब ऐसे नहीं पूछना सर 70,000 कहां से आया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अभी हम लोग सिर्फ थियरी वाले पेजेस कर रहे हैं, रूल्स कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो क्वेश्चन में जब अमाउंट्स आएंगी वहां से मैं आपको फाइंड आउट करने बताऊंगा कि क्वेश्चन में ये 70,000 कहाँ दिया होता है। फिर 70,000 को डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फिर उसी तरह से मटेरियल 2 की अमाउंट दी हुई होगी, उसको मटेरियल 2 के यूनिट से डिवाइड करेंगे, लेबर की अमाउंट को लेबर के यूनिट से डिवाइड करेंगे, ओवरहेड्स की अमाउंट को ओवरहेड्स के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो सबका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चारों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे स्टेटमेंट 1 का आंसर 2 में काम आया, ये क्वांटिटी। फिर स्टेटमेंट 2 का आंसर ये जो कॉस्ट पर यूनिट आया, ये स्टेटमेंट 3 में काम आएगा, और स्टेटमेंट 3 का आंसर स्टेटमेंट 4 में काम आएगा। तो इस तरीके से चारों स्टेटमेंट्स एक से एक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 बता दिया मैंने। तो प्लीज सब कुछ लिखना, ये 11th पॉइंट भी लिखना, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी लिखना। अगर बाकी हो या नंबर्स आपको लिखने हो तो ये नंबर्स आप लिख सकते हो, ये सब थियरी वाले पेजेस में। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिखते रहना, रिवाइज करते रहना। जो नहीं समझ में आया वीडियो फिर से पीछे लेके जाओ वीडियो को और फिर से देखो, देखते रहना, लिखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।